हमारे 16 संस्कार हैं। आज हम वो सारे संस्कार भूल चुके हैं। उसमें से एक संस्कार है गर्भाधान। ये कोई साधारण संस्कार नहीं होता, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी डिसाइड होती है। मान लो एक बार की कहानी है। एक श्याम भगत के पास एक बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। बाबा ने उसे करोड़ों रुपए दिए, परंतु औलाद उसकी नालायक निकल गई, क्योंकि उस बाप के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने बच्चों को समय दे पाए। वो पैसा कमाता चले गया, पीछे की फसल बर्बाद होती चली गई। अब जब वो पलट के देखता है कि अरे मेरा बच्चा तो लायक ही नहीं है, कि ये कैसे मेरे पैसे को संभालेगा, कैसे संभालेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमारे बच्चों को क्या सिखाना है? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि बाबा श्याम तुम्हारे साथ रहेंगे। हर पल मेरे बाबा को याद करो, हर क्षण मेरे बाबा को याद करो। ऐसी प्रेरणा यदि हम बच्चों को देंगे, उनको खाना देने से पहले, भोजन देने से पहले ये प्रार्थना दोहराओ। उनको बोलना कि तुम्हारे सब कुछ श्याम है। अगर वो अभी से श्याम श्याम करने लग जाएगा तो फिर वो शाम का हो जाएगा, और जब वो शाम का हो जाएगा तो जीवन में उसके कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। अब वो दिव्य घड़ी आ गई जब मेरे बाबा आने वाले थे। हिडंब नगर में चारों ओर खुशी का माहौल हो गया। पता लगा कि काम कंट कटा, गर्भवती है। अब सब लोग इंतजार करने लगे कि कब हमारे बर्बरीक जी का जन्म होगा। समय बीतता गया, पहला मास, दूसरा मास। अब काम कंटकटा भी माता रानी की बहुत बड़ी भक्तनी थी। वो देवी भागवत पुराण पढ़ती थी। आपको पता है हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में एक पुराण आता है देवी भागवत पुराण। जब जब कोई भी हमारी बहन, मेरी माता यदि गर्भवती हो तो उसे भी यही करना चाहिए। उसे गीता प्रेस गोरखपुर से ये पुस्तक मंगानी चाहिए। कौन सी? देवी भागवत पुराण। और इस पुराण को अपने 9 मास तक उसे अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे पढ़ना चाहिए। जितना वो पढ़ेगी उसमें और उसके होने वाली संतान में ऐसी दिव्यता आएगी, ऐसे दिव्य गुण आएंगे जिसकी वजह से आपकी संतान लायक होगी। देखो हमारे पुराण इतने अच्छे लिखे हैं, अंग्रेजों ने हमारे सारे पुराण जला दिए, हमारा सारी संस्कृति को हमसे दूर कर दिया। और आज हमारे बच्चे इंग्लिश तो सीख गए, परंतु हमारे वेदों और पुराणों से दूर हो गए। और यही हमारे विनाश की गाथा उन्होंने लिखी कि हमें हमारी संस्कृति से दूर कर दिया। अब हमारे जैसे गुरुओं का ये परम कर्तव्य बनता है कि आज आस्था चैनल के माध्यम से, लाइव भक्ति संगीत चैनल जैसे माध्यमों से हम पुनः हमारी संस्कृति को जोड़ें। हम पुनः हमारे वेदों और हमारे पुराणों की ओर अपने बच्चे को लेके जाएं। कल की कथा में जो लोग बोलते हैं ना नौकरी नहीं मिल रही, उसका भी हम उपाय बताएंगे कैसे बाबा की भक्ति करनी है और कैसे आपकी जिंदगी में तरक्की होगी। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे मेरा बाबा समाप्त नहीं कर सकता, परंतु हमें उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। मेरे बाबा की ओर जब आप भक्ति से जाओगे, अपना समर्पण करोगे, तो ही मेरे बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो अब देवी काम कंटकटा ने माता रानी की आराधना करते हुए अपने 9 मास व्यतीत किए और 9 मास के बाद
मेरे बाबा का जन्म होने वाला था। क्योंकि अब जन्म होने वाला है, कीर्तन नहीं, तो हम आज इस व्यासपीठ से आपको नाचने की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि अब बाबा का जन्म है। हम बाबा के जन्म की हम खुशियां मनाएंगे। हमारे टीम से भी अनुरोध है कि हम बाबा का जन्म मनाएं। और देखते देखते समय बीतता गया, 9 मास पूर्ण होने आ गए। यहाँ घटोत्कच जी टेंशन से फिर रहे हैं। माता उनकी हिडम्बा जी भी प्रसव गृह में थी। और उसी समय आकाश में ढोल नगाड़े बजने लग गए और मेरे बाबा का अवतार हुआ। बोल श्याम प्यारे की जय हो।